दादाजी को सेना में देखा तो बचपन से इंदर सिंह चौहान के दिल में जगा देशभक्ति का जज्बा। अगर किसी व्यक्ति में कुछ कर दिखाने की चाह हो तो वह हर हाल में सफलता हासिल कर सकता है, और अगर उसके मन में निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने की इच्छा हो तो इस नेक काम में ऊपर वाला भी साथ देता है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंदर सिंह चौहान हैं, जो गौतमपुरा जिला इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की और आज भारतीय जनता पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप 2017 और 18 से गुजरात सरकार के मंत्री प्रदीप परमार के संपर्क में रहे। इसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवा मोर्चा प्रभारी के तौर पर अयोध्या एवं वाराणसी में चुनाव में काम किया। 2023 के अंत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गुजरात सरकार के मंत्री प्रदीप परमार के सहयोगी के तौर पर कार्य किया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगर युवा मोर्चा प्रभारी के तौर पर कार्य किया। आज इंदर सिंह चौहान से डिजिटल न्यूज ने चर्चा की और उनसे जाना कि उन्होंने राजनीतिक को क्यों चुना और आगे क्या लक्ष्य है। आओ जानते हैं उनसे ही। नमस्कार, डिजिटल न्यूज पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में इंदर सिंह जी चौहान है, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र से शुरुआत करी है और आज अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। इंदर जी, आपका डिजिटल न्यूज़ पे स्वागत है। क्या है? पहले तो मैं डिजिटल न्यूज़ के सभी श्रोताओं का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखता हूं और एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन आपकी टीम और सारे लोगों का बड़प्पन है कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, तो इसलिए आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे करी? राजनीति में आना मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा अपने दादाजी से विशेष स्नेह रहा है। दादाजी भारतीय सेना से जुड़े 1965 और 72 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध भी लड़ा। तो हम बचपन में जब उनके मुंह से उनके शौर्य की गाथाएं और भारतीय सेना के शौर्य की गाथाएं जब हम सुनते थे तो बड़ी प्रेरणा मिलती थी, एक उमंग आती थी अंदर और मन करता था कि हम भी भारतीय सेना से जुड़ें, उसका हिस्सा बने। आपने इस उम्र में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। आप अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना एक अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी कभी पट्टावाद की राजनीति ना करती है और जहाँ तक राजनीति में ये बात सही है कि राजनीति में लोग आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ नेता आपको सपोर्ट करते हैं। तो 2016-17 से मुझे गुजरात सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी परमार साहब का विशेष स्नेह मिलता है। समय समय पर मुझे काम बताते, जब मैं काम अच्छे ढंग से करता हूं तो मुझे शाबाशियां भी देते हैं और जब काम बिगड़ता है तो एक पिता की भांति डांट भी देते हैं। अभी हाल में हमारे घटिया विधानसभा के जो लोकप्रिय विधायक है आदरणीय सतीश जी मालवी साहब, वो भी लगातार 6-7 सालों से उनके संपर्क में हूँ। छोटे भाई जैसे मुझे स्नेह देते हैं। समय पे जो काम होता है, जो जिम्मेदारियां होते हैं वो देते हैं और मैं परिवार के सदस्य की तरह, चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार और परिवार के सदस्य की तरह जो मुझे जिम्मेदारियां देते हैं, मैं उन पे खरा उतरने का प्रयास करता हूं। आपने गुजरात के अलावा कर्नाटक, उसके अलावा आगर चुनाव में भी प्रभार संभाला। किस प्रकार से आपने पूरी रूपरेखा तैयार करी थी, किस प्रकार चुनाव में भागी रही? जब पिछले साल 2022-23 में मुझे उत्तर प्रदेश जाने के लिए कहा, शायद आपको सुन के आश्चर्य हो, लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य में था कि एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से होना और जिनके पास संसाधनों की कमी है, राजनीतिक अनुभव भी कम था, लेकिन उसके बाद जब परमार साहब जैसे बड़े नेता अचानक से उठाकर मुझे अयोध्या और वाराणसी में युवा मोर्चा जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर प्रभारी बना के भेजते हैं, तो एक मन में एक धड़कन तेज होने जैसा विषय तो था। सारी चीज़ें नई भी थी मेरे लिए, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैंने काम करा, बड़े अपनेपन से काम किया। वहाँ गए, पार्टी जीती। उसके बाद मुझे कर्नाटक के लिए भी उन्होंने अपने साथ रखा, वहाँ गया मैं। अभी हाल में हमारे गुजरात में भी चुनाव थे विधानसभा के, वहाँ मैं गया, वेजलपुर में काम देखा। तो जब हमें बड़े लोगों का स्नेह और पार्टी के नेताओं का जब स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हमें कॉन्फिडेंस भी आता है और हम काम करना सीखते भी हैं। अभी आपने आगर में भी काम संभाला था, किस प्रकार? चूँकि अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि उज्जैन जो संभाग है उसके प्रभारी हमारे गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई वगानी साहब को बनाया गया था। हमारे प्रदीप जी भाई साहब जो थे वो आगर जिले के प्रभारी थे। तो शुरू से ही अपने वो प्यार से मुझे अंगद कहते हैं, तो अंगद के तौर पे जहाँ हनुमान जी होते हैं या फिर जहाँ श्री राम जी होते हैं वहाँ उनका अंगद चला जाता है।
तो यहाँ पर युवा मोर्चा प्रभारी के तौर पे उन्होंने मुझे काम दिया और मैंने उनकी आशाओं पे और पार्टी के जो मापदंड उस पर खरा उतरने का प्रयास किया। आपके गठिया क्षेत्र के जो विधायक है सतीश मालवीय जी से बहुत अच्छे संबंध है, वो किस प्रकार आप उनको देखते हैं कि तो बहुत आदरणीय सतीश जी मालवीय साहब और हमारे बीच कुछ राजनीतिक संबंध नहीं है। मैं हमेशा से उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और विशेष स्नेह रखते हैं मुझसे, प्रेम होता है। जब गलतियाँ करता हूँ डांटते भी हैं और एक परिवार जैसा माहौल है और कोशिश होती है मैं उनसे सीखूं। उनके काम करने का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे, जिस तरीके से वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लोगों से बात करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। उनको देख देख के हम राजनीति सीखते भी हैं। भाजपा को कहा जाता है कि हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन आप पे भी ये कहा जाता है कि आप इन्हें हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी है, क्या देखते हैं आप? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिंदू कभी कट्टर नहीं हुआ है। हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ आक्रांता लोग या यूँ कहें कि कुछ विदेशी शक्तियाँ, कुछ आक्रांता एक मनुष्य के जीवन में जैसे जो साढ़ा साती होती है, वैसे इस भारत देश पर भी साढ़े साती थी। 500 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया और अभी लगभग 50-60 साल के लगभग कांग्रेस ने शासन किया। तो ये लगभग जो 750 साल की जो साढ़े साती थी, ये देश पे से उतरी है। इस दौरान हिंदुओं पर इस देश में तमाम अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, आपको पता है, लड़कियां लव जिहाद के बड़े शिकार हुई है, लैंड जिहाद हुआ है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरे धर्म पर अगर आघात होगा तो प्रतिकार करना मेरे खून में है और जय श्री राम का उद्घोष करके, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, या अभी हाल ही में जो चुनौती किसी ने दी थी उज्जैन में कि सवारी निकाल के दिखा दे, तो प्रतिकार तो हमारे खून में है। अगर हमारे धर्म को कोई अगर आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो इंदर सिंह चौहान और मुझ जैसे करोड़ों लोग जिनके मन में राम है, श्री राम का उद्घोष करके तैयार रहते हैं। देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निर्णय लेते वाकई में चौंकाने वाले थे। इस बार जो निर्णय दिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के लिए जो मुख्यमंत्री चुने, किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, इसमें चौंकाने जैसा कुछ भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के भाग्योदय होते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री वो स्वयं बहुत गरीब परिवार से आए, बचपन बहुत गरीबी में बीता, चाय बेची उन्होंने, लगातार लोगों के बीच में गए, काम करते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की और कार्य करने वाले लोगों की पार्टी है। तो लगातार जो काम करता है उसे उसके काम के हिसाब से इनाम मिलता है। और आज आप देखिए कि अपने सामर्थ्य के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर वो देश के एक बार नहीं 2-2 बार, और मेरी शुभकामनाएं, वो शुभकामनाएं विश्वास है और पूरे विश्व को भरोसा है, विपक्ष को भी है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है वो, आप देखेंगे कि अभी पूरा विश्व में उथल पुथल मची है। कोरोना का समय हो, हमारा जो अभी एक युद्ध हुआ था, जब हमारे यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे थे, वहाँ हो, तो कहाँ भी हो, नरेंद्र मोदी जो नाम है वो एक ब्रांड बन चुका है। आज पूरा विश्व उनकी तरफ एक आशा की निगाह से देखता है। एक जो समय था स्वामी विवेकानंद का हो या हमारे नरेंद्र जी मोदी का, लोग और विश्व के जो नेता हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं और लीडर के रूप में उनके पीछे चलने का प्रयास करते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य का विषय है। आपने बहुत ही कम उम्र में एक अच्छी उपलब्धि हासिल करी है और आपके चाहने वाले जो आपको कहते हैं कि आप बहुत ही शीघ्र विधायक बनेंगे, क्या देखते हैं आप? जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना होना ही अपने आप में एक विधायक है, मंत्री है और प्रदेश अध्यक्ष जैसा है। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोगों के काम करता हूँ। हंसी मजाक में लोग कह देते हैं, काम करते खुशी मिलती है। 8 से 10 घंटे में रोजाना आम जनताओं के बीच में रहता हूँ। आपने भी बताया कि काम करना बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक हमें जानकारी कि आप एक बहुत मध्यम परिवार से है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप है कि आपने ये करियर क्यों चुना? ये राजनीति वास्तव में धन बल और बाहुबल की वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस हो, अन्य पार्टी हो, वहाँ पर धन बल और बाहुबल चलता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ सिर्फ कार्य मायने रखता है। जब हम कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारी उपलब्धता और हमारी जो
कहते हैं कि सहजता और लोगों के बीच में जो एक्सेप्टेंस है वो हमारे कार्यों की वजह से बढ़ती है। तो और इस मामले में हमारे लिए प्रधानमंत्री से बड़ा प्रेरणादायक तो कोई हो नहीं सकता है। आगे आप किस प्रकार से राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाएंगे और कैसे लोगों की सेवा करने का लक्ष्य रखते हैं आप? देखिए, मैं महत्वाकांक्षी बहुत हूँ, लेकिन राजनीति में कुछ पाना ये मेरी महत्वाकांक्षा का इच्छा नहीं है। मैंने हमेशा से प्रयास किया है कि मैं लोगों के काम आऊँ और अनवरत मैं लोगों के काम आते रहता हूँ। अभी शायद मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कोरोना से लगा के अभी तक लगभग 2 दर्जन से अधिक कैंसर के मरीजों का इलाज आदरणीय परमार साहब के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में मैंने वहाँ करवाया है। तो जो मुझसे बन पड़ता है वो लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, और जहाँ लगता है, चाहे किसी स्टूडेंट के लिए कॉलेज में जाना हो, सिफारिश करना हो, तो अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उसके लिए बात करना शायद मेरे हिसाब से, या मदद की आवश्यकता है वहाँ बात करना मेरे हिसाब से कुछ गलत है। तो जो काम करता हूँ। हमारे साथ में इंद्रेश जी ने चर्चा करी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन बाद बहुत सारे लोग नववर्ष मनाएंगे, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि हमारे लिए कुछ नववर्ष जैसा नहीं है। राम को मानते हैं, राम प्राण में है, राम श्वास में है। तो यही कहना चाहूँगा कि अभी और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को 22 जनवरी का बड़े बेसब्री से इंतज़ार है, जब प्रभु राम 500 साल के वनवास को त्याग कर अपने नगर में पधारेंगे, अपने अयोध्या में आएंगे। तो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है, और ये शायद इस साल का सबसे बड़ा त्यौहार नहीं है, ये इस सदी का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो हम तो पूरी तरीके से ललायित हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरीके से श्री राम अपने मंदिर में आते, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नारा जिस तरीके से उन्होंने दिया था कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, और राम कृपा घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा। तो मथुरा के लिए भी गए तो पहले प्रधानमंत्री, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे, और परमात्मा ने जो तय कर रखा कि होई सोई जो राम रचि रखा, उसमें हम भरोसा करते हैं। जय श्री राम। तो अभी आपने देखा कि इंद्र जी ने अपनी जो बातें रखी कितनी सहजता से रखी और किस प्रकार लोगों की सेवा करते हैं। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि लोगों को किसी प्रकार भी जो भी हो बन सके वो उनको हमेशा न्याय दिलाए, या किसी को ज़रूरत है तो उस वक्त उसके लिए आगे आके मदद करे। मैं मनोज भतागर, डिजिटल न्यूज़ से। नमस्कार।